नमस्कार। 18 मई 2025 को जैसे ही राहुदेव अपने घर बदलेंगे, घर बदलते ही एक स्पष्ट संकेत दिखेगा जो धनु राशि वाले हैं। राशि वालों के लिए 18 मई को केतु का गोचर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर केतु गोचर करेंगे। सच पूछा जाए तो केतु एक भाग्य निर्माता होते हैं, भाग्य का निर्माण करने वाले, और वो भाग्य स्थान में चले जाएं। क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कह के हम केतु को जरूर यह कह सकते हैं कि उसका गोचर धनु वालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब ही केतु महाराज आपके धर्म और भाग्य पर गोचर करेंगे तो केतु है क्या? स्वयं अध्यात्म, धार्मिक, पूजा पाठ, जप तप, त्यागी, दानी, संत, जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में उसे भौतिकता से कोई लेना देना नहीं, धन दौलत से कोई लेना देना नहीं। तो फिर भाग्य स्थान जो धर्म स्थान है, वहां इस केतु का गोचर क्यों नहीं स्पेशल होगा? क्यों नहीं बड़े बड़े रिजल्ट को देने वाले साबित होंगे? जीवन में अगर सच में आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए तो फिर धन्य हो जाता है जीवन। अगर जीवन में आप आध्यात्मिक गति पाते हैं तो बहुत ही अच्छा वह वक्त गुजरता है। 1.5 वर्षों के लिए है, 18 मई 2025 से 1.5 वर्षों के लिए यही केतुदेव आपके भाग्य को खोलने वाले साबित होंगे, और उनका माध्यम बनेगा 2 बातें। यदि धनु वाले 3 बातों पर ध्यान रखे तो निश्चित तौर पर यह केतु आपके लिए बहुत सहयोगी बन जाएगा। पहली बात, यदि केतु भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने जीवन में धर्म, कर्म, पूजा पाठ को महत्व दे। दूर नहीं भागना है, क्योंकि केतु अलगाव, अलग करने वाले भी ग्रह हैं। आपको दूर नहीं भागना है, बल्कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि रखना है, उसमें इन्वॉल्व हो जाना है, और अपने कर्मों में इसलिए महत्व देना है क्योंकि आपके रास्ता खुले, आपके भाग्य बने। तो क्या करेंगे ये केतुदेव? नंबर 1, आप देखेंगे आपको एक गुरु की प्राप्ति होगी, आपको दीक्षा मिलेगी, गुरु मंत्र मिलेगी, आपके आध्यात्मिक गति बढ़ना चालू, धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपको मन लगेगा। आपको कभी कभी ऐसा भय लगेगा कि गलत काम करने से कहीं हम दंडित ना हो जाए। केतु महाराज का 9वीं दृष्टि आपके 5म घर पर है, इसलिए पूर्व के पुण्योदय, पूर्व जन्म में जो आपने पुण्य कर्म किए थे, उसका प्रभाव केतुदेव देना चाहते हैं आपको। तो हायर एजुकेशन, शिक्षा दिलाएंगे, पुराने खोए हुए प्रेम प्रसंग को जन्म देंगे, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से आपको लाभ दिलाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं ये केतु महाराज। सबसे पहली बात है कि आपके मन और मस्तिष्क में जो दुविधा है उसको आप अलग कर दें। कभी कभी ये दुविधा भी डालते हैं, ये करो या वो करो। आप अपने आप को एकदम क्लियर रखें कि हमें ये ही करना है, एक ही विचारों को सही मानकर उस पर काम करें। तो करना क्या पड़ेगा? जैसे कुछ क्षेत्र है जहां पर ये केतु देव आपके भाग्य को खोलने वाले बन जाते हैं, जैसे आप कोई छानबीन करने वाले काम में हैं, रिसर्च करने वाले काम में हैं, ज्योतिषी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप में लॉयर हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको केतु आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। 1.5 वर्षों तक आपको कभी गिरने नहीं देंगे, चाहे स्थिति परिस्थिति जैसा भी हो। ये एक चमत्कारिक ग्रह है, यह कभी जमीन पर रखता है तो कभी आसमान में पहुंचा देता है। ऐसे स्थिति धनु वालों को दिखाई दे सकता है 1.5 वर्षों में।
राशि को प्रभावित करना, इसका अर्थ होता है कि आप अपने आप में महसूस करेंगे कि आपका मन और मस्तिष्क एक दूसरे दुनिया में जा रहा है, एक आध्यात्मिक दुनिया में जा रहा है, एक शांति की खोज की ओर तरफ जा रहा है। ऐसा एहसास महसूस कराएंगे क्योंकि राशि प्रभावित हो रहा है केतु से, और ऐसे योग संयोग भी आपको मिलते चले जाएंगे केतु कृपा से। क्योंकि तीसरा घर भी प्रभावित हो रहा है केतु से, डायरेक्ट दृष्टि है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं तो एक बात याद रखें, अपने जीवन में आध्यात्मिक, धार्मिकता, इन सबको अपने साथ लेके चले। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, ये सारा चीज अगर आपका धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हो तो निश्चित हिट करने वाला है। पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलना है। ज्योतिषी है, बहुत अच्छा चमत्कार पाएंगे, उनका नाम और पहचान बनते चला जाएगा। पिता की स्थिति परिस्थिति में उतार चढ़ाव दिख सकता है, और कभी कभी धनु वाले बाहर जाने के लिए ललायत है तो विदेश जाने के रास्ते खोल देते हैं, और इसी अवधि में कभी कोई बड़े वसीयत आपको दिला देते हैं, पैतृक संपत्ति आपको दिला देते हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ प्राथमिकता आपका दिखाई देगा केतु के बल पर। केतु सही दिशा में चल रहा है, कोई ग्रह अगर उससे कनेक्ट हो जाता है, अब जैसे शुक्र हो गया उसके साथ, तो आपको वैराग्य की ओर ले जाएगा। धन दौलत से मोह माया खत्म, पत्नी से मोह माया खत्म, उससे अलग ले जाने की चेष्टा कर। अगर मंगल केतु का मिलन हो जाता है वहाँ आपके जन्म कुंडली में, माना मंगल बैठा हो जन्म कुंडली में, तो देखेंगे भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कुछ विवाद, टेंशन आएगा। अगर वहीं सूर्य बैठा हो तो पिता को कष्ट हो सकता है। नेम फेम में आपको ऊंचाई तक ले जाते हैं क्योंकि ये कीर्ति ध्वज योग बनाते हैं, एक चमत्कार। लेकिन चंद्रमा अगर आपका जन्म कुंडली में वहीं बैठा हो भाग्यस्थान में, तो फिर टेंशन है। तो टेंशन को दूर कैसे करें, अज्ञात भय से कैसे बचे। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भावुकता आपके अंदर जन्म लेगा, सब चीज निराशा भरा देखेंगे, तो धर्म का सहारा ले। अब बुध हो तो फिर क्या होगा, बुद्धि का मिलन एक रिसर्च से हो जाता है, खोजबीन, छानबीन। लेकिन बिजनेस प्रभावित होता है, बिजनेस छोड़ के कोई नए बिजनेस की ओर जा सकते हैं। और गुरु महाराज हो तो क्या हो, धर्म का उदय होता है। ज्योतिषी की तरफ आप देखेंगे तो ज्योतिष विज्ञान की तरफ रुचि बढ़ जाता है। बहुत बड़ी बात है, आपका जीव आपके अध्यात्म से मिलन करना चाहता है, तो गुरु की प्राप्ति, आध्यात्मिक गति, ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। और शनि हो तो आप जो कर्म कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो एक बार ये केतुदेव आपको जॉब से अलग करवा देंगे, इनका वो नेचर है। लेकिन यदि आप विदेश में हैं और साइंटिस्ट है, लॉयर है, डॉक्टर, इंजीनियर है, तो यही केतु आपको बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा देंगे। क्योंकि गोचर तो केतु करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अपने आप दिखाई देता चला जाएगा। तो ये स्थिति है। अगर ऐसा लगे कि कोई ग्रह केतु के ग्रिप में फंस गया है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, अपने आप को शुद्ध और सात्विक रखे, धर्म, कर्म, पूजा पाठ पर ध्यान दे, अपने आप सब ठीक होता चलेगा। तो धनु वाले इस चमत्कारिक केतु का जरूर लाभ लें। धन्यवाद।